नमस्कार आप सभी को। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 का चैप्टर 9 जंतुओं में जनन विज्ञान का चैप्टर पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के अंदर हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर तो करेंगे ही, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार का होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, और गर्भ क्या होता है। हम शुक्राणु के बारे में भी पढ़ेंगे, अंडाणु के बारे में पढ़ेंगे, युग्मनज कैसे बनता है और नई संतति की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी कि नए जीव कैसे बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो जंतुओं में जनन का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का। सजीव जीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। यानी कि जनन क्यों महत्वपूर्ण है सजीव के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जनन करना क्यों आवश्यक है, प्रश्न ये है हमारा। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर है कि ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीवता के लिए आवश्यक है। अर्थात ये एक जैसे जीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। यानी कि हम इस सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए सभी जीव क्या करते हैं, जनन क्रिया करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। निषेचन क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जनन प्रक्रम का यह पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। यानी कि अंडाणु और शुक्राणु जब दोनों मिल जाते हैं तो उसका निषेचन हो जाता है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री के अंडाणु और नर यानी कि पिता के शुक्राणु से संयोजन होता है। इसलिए नई संतति में माता और पिता दोनों के लक्षण होते हैं। और यह निषेचन शरीर के अंदर होता है, इसलिए इसको आंतरिक निषेचन कहते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। यानी कि जब माता का अंडाणु और पिता का शुक्राणु दोनों मिल जाते हैं तो युग्मनज बन जाता है और वो शुरुआत हो जाती है नई संतति बनने की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, सर्वोचित उत्तर चुनिए। आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक जैसे नाम से ही पता है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो मादा के शरीर में, मादा के शरीर से बाहर, नर के शरीर में या नर के शरीर से बाहर। तो प्यारे बच्चों, जो आंतरिक निषेचन होता है वो मादा के शरीर के अंदर होता है, यानी कि मादा के शरीर में। सही है इसका आंसर है। अब देखते हैं ख भाग की ओर। एक टैडपोल किस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है। यानी कि कौन सी क्रिया के द्वारा एक टैडपोल जो मेंढक का लार्वा होता है वयस्क में किस प्रकार से विकसित हो जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, निषेचन के द्वारा, कायांतरण के द्वारा, रोपण के द्वारा या फिर मुकुलन के द्वारा। तो सही आंसर जो है इसका कायांतरण है, यानी कि ऑप्शन बी जो है, जिसके द्वारा टैडपोल जो है एक वयस्क मेंढक के अंदर विकसित हो जाता है। अगला गैब आगे, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या युग्मनज में कोई नहीं, 1, 2 या 4। तो प्यारे बच्चों, युग्मनज के अंदर जो है 2 केंद्रक होते हैं। इसका कारण क्या है, युग्मनज के अंदर एक केंद्रक शुक्राणु से होता है, एक केंद्रक जो है अंडाणु के अंदर से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों, सत्य और असत्य बताने हैं। अंडपरजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। अंडपरजक जैसे नाम से पता है कि अंडे देने वाले जंतु। अंडपरजक कौन से होते हैं, जो अंडे देते हैं। जो अंडे देते हैं तो विकसित शिशु को जन्म नहीं दे सकते। तो ये क्या है, असत्य यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट ख भाग की ओर। प्रत्येक शुक्राणु एक सरल कोशिका है। ये बिल्कुल सत्य है। शुक्राणु अपने आप में क्या एक सरल कोशिका है। अब ग भाग देख लेते हैं। मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। ये भी सत्य है कि मेंढक के अंदर बाह्य निषेचन होता है। नर मेंढक जो होता है अपने शुक्राणु ये पानी के अंदर जो छोड़ देता है, और वहीं से जो है मादा के अंडाणु जो है उनका मिलन पानी के अंदर ही होता है, इसलिए बाह्य निषेचन होता है। गैव वह कोशिका जो मनुष्य में नर जीवन का प्रारंभ करती है, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ करती है युग्मनज कहलाती है। ये सत्य है, युग्मनज से ही नए जीव की शुरुआत होती है। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका होता है। एकल कोशिका नहीं होता, ये गलत है। निषेचन के बाद जो है वो एकल कोशिका नहीं रहता है। ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। अमीबा जो अंदर जो होता है द्विखंडन के द्वारा होता है, मुकुलन के अंदर तो हाइड्रा के द्वारा होता है। तो ये भी क्या असत्य है।
अलैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक है। अलैंगिक जनन में निषेचन की आवश्यकता नहीं होती, तो ये भी क्या है, असत्य है। द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि द्विखंडन के द्वारा ही जो है अलैंगिक जनन होता है। उसके बाद है निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, बिल्कुल सत्य है। और अगला जो है भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, ये फॉल्स है। भ्रूण के अंदर एकल कोशिका नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों, ये सत्य असत्य आपने बताने थे। अगला जो है युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं दीजिए। युग्मनज क्या होता है और गर्भ क्या होता है। जैसे हमने युग्मनज के बारे में पहले जिक्र किया था, दोबारा एक एक करके देख लेते हैं। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। यानी कि शुक्राणु और अंडाणु जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, युग्मनज बन जाता है। अब बात करते हैं गर्भ की। गर्भ क्या होता है। गर्भ देखो, युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनाता है और भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। यानी कि भ्रूण से अगली इकाई है ये, ऐसी युग्मनज से अगली इकाई है, जब उसमें शिशु के यानी कि सारे अंग जो है नजर आने लग जाते हैं, उसको हम गर्भ कहते हैं। अगला जो भाग है देखो युग्मनज का, यह जनन प्रक्रम के प्रथम चरण के परिणाम स्वरूप बनता है। यानी युग्मनज प्रथम चरण के परिणाम स्वरूप, क्योंकि प्रथम चरण क्या है, शुक्राणु और अंडाणु का मिलन जो होता है उसे युग्मनज बनता है। जबकि गर्भ क्या होता है, जब गर्भ का विकास पूरा हो जाए तो माता नवजात शिशु को जन्म देती है। ये दोनों के अंदर आपको अंतर दोनों समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन भी कीजिए। अलैंगिक जनन यानी कि इसमें सिर्फ एक जीव से जनन होता है। जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन की दो विधियां निम्नलिखित हैं। पहली कौन सी है, मुकुलन, यानी कि सिर्फ एक ही जीव, दो जीवों की आवश्यकता नहीं पड़ती इस अलैंगिक जनन के अंदर। लैंगिक के अंदर दो जीवों की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला देखते हैं मुकुलन। मुकुलन किसके अंदर होता है, ऐसा जनन में जनक में एक या अधिक उभार विकसित होकर नए जीव को जन्म देते हैं, मुकुलन कहलाता है। जैसे हाइड्रा के अंदर, हाइड्रा एक सिंगल कोशिका वाला जीव है, इसके अंदर पहले एक उभार बनता है जिसको मुकुल बोलते हैं, और मुकुल अलग होकर जो है पूरा जीव बना लेता है। ये मुकुलन विधि हाइड्रा के अंदर पाई जाती है। द्विखंडन ऐसा जनन जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। उदाहरण के रूप में अमीबा। यानी कि द्विखंडन का जैसे नाम से पता है, द्विखंडन का मतलब होता है दो टुकड़ों में टूट जाना। यानी कि जीव जो है दो भागों में बढ़ जाता है, दो संतति यानी कि दो नए जीव छोटे जीव बन जाते हैं, और ये अमीबा जो एक कोशिका जीव है उसमें संभव होता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। तो इसका आंसर जो है वो गर्भाशय के अंदर, जो माता का यूट्रस जो होता है गर्भाशय, उसके अंदर जो है वो रोपण हो जाता है जब तक उसका पूर्ण विकसित नहीं हो जाता वो। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं। कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित दीजिए। कुछ जंतुओं में शिशु वयस्क के समान नहीं होते। ऐसे जंतुओं के शिशुओं का कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। यानी कि जो छोटे होते हैं वो वयस्क की तरह नजर नहीं आते। अगर आप छोटे टैडपोल को देखोगे, मेंढक के छोटे उसके बच्चे को देखोगे, तो वो एक पूंछ वाला होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी पूंछ जो है कम होती जाती है और उसके पैर निकल आते हैं। तो ये इस प्रकार के जो बदलाव आते हैं, जो छोटे में बड़े में नहीं होते, यानी कि छोटे दोनों अंतर होते हैं, तो वो धीरे धीरे बदलाव आकर बड़े की तरह वयस्क की तरह दिखने लग जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। उदाहरण, मेंढक टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। अब बात करते हैं आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में भेद कीजिए। जैसे नाम से पता, आंतरिक अंदर होता है, बाह्य यानी कि शरीर से बाहर। तो प्यारे बच्चों, आंतरिक निषेचन यह शरीर के अंदर होता है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का मिलन जो है मादा के शरीर में होता है। जैसे मानव, मुर्गी आदि में सभी में जो निषेचन होता है वो किस में होता है, आंतरिक निषेचन, यानी कि नर जो अपने शुक्राणु है मादा के शरीर के अंदर छोड़ता है। बाह्य निषेचन क्या होता है, बाहर, यह शरीर से बाहर होता है। जैसे यानी कि इसमें जो शुक्राणु नर है, शुक्राणु जो छोड़ता है वो शरीर से बाहर छोड़ता है। जैसे मछली है, स्टारफिश है, जलीय प्राणियों में ये संभव होता है बाह्य निषेचन। अब अगला ये आ गया आपकी क्वेश्चन नंबर 10।
ये आपने एक पहेली भरनी है नीचे दाएं से बाएं की ओर, और आप इसको भी कर सकते हो, किताब में देख के एक्सरसाइज में आपको मिलेगा, इस पहेली को आप भर सकते हो। तो प्यारे बच्चों को आज आपको चैप्टर 9 जो है जंतुओं में जनन की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन कराए हैं। जैसे पहले की बात करूँ तो पहली पहेली में आएगा अंडाशय आएगा, दूसरे में निषेचन आएगा, शुक्राणु आएगा, मुकुलन आएगा। तो ये पूरी पहेली कंप्लीट हो जाती है। तो प्यारे बच्चों मैंने आज आपको जो है ये क्वेश्चन कराए हैं जंतुओं में जनन एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और